नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुगेदर टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट थॉट क्या है आपको लेकर, ठीक है। सो होपफुली आपको कैमरे में पूरा नज़र आ रहा होगा, बिकॉज इस टाइम पे एक्चुअली पूरा स्टैंड हमारा टूट गया है। मैं कल से इसी काम पे लगी हुई थी कि किसी तरीके से कुछ जोड़ तोड़ कर कर मैं उसे खड़ा कर दूँ और चीज़ें हो जाए कुछ, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ हो नहीं पाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली विपरीत परिस्थितियां हैं इस टाइम पे, इस वजह से स्टैंड वगैरह है नहीं है इस टाइम। तो ख़राब हो गया वो सब चीज़ें, तो अब उसको रिप्लेस करवाएंगे या उसको ठीक कराएंगे, जो भी होगा, बट उसमें टाइम लगेगा। तो उतने टाइम के लिए मैं अपने चैनल पे बिना रीडिंग डाले कैसे रह सकती हूँ, तो वो चीज़ थी। तो डेफ़िनेटली मैंने इसलिए किसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स कर कर मैंने रीडिंग का स्टार्ट करा। होपफुली कैमरा ठीक से एडजस्ट हुआ है, बाकी मुझे यहाँ से एक्चुअली पता नहीं चल रहा। तो जो भी प्रॉब्लम अगर थोड़ी बहुत आपको फेस हो रही है, देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज़ अगर मैं देख पाती तो मैं ठीक कर पाती, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि कितना एरिया कवर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मैं कार्ड्स के नाम लूँगी, मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी भी, ठीक है। जितना हो सकेगा उतना मैं आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँगी, बट अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम रहती है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आज एक आध दिन, ठीक है, थोड़ा सा, जब तक वो ठीक होता है। जी, चलिए आज मैं रीडिंग से यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं उनके मन के अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने सेशन से। ओके, ओके। सो मैं यहाँ पे कार्ड शफल करके आपको निकाल रही हूँ, एंड होपफुली आपको वॉइस भी मेरी क्लियर आ रही हो, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड सही से हो रही हो, बिकॉज मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करती ईयरफोन को वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। चलिए लेट्स सी। दो कार्ड्स आपके लिए आए हैं। पहला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स। होपफुली आपको नज़र आ रहे होंगे कार्ड्स। देन हमारे पास है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन हमारे पास है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, अ लॉट ऑफ वॉरियर एनर्जीज। ये पर्सन आपकी हाईली रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ये पर्सन थोड़े इनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे हाईली इनएक्सप्रेसिव एनर्जीज नज़र आ रही है। सो एट प्रेजेंट मोमेंट भी ये पर्सन इनएक्सप्रेसिव है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो चीज़ फील करते हैं कि आप इनका कंपैटिबल पर्सन है, आप मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी के हैं, आप परफेक्ट पर्सन की तरह यहाँ आपको देखते हैं, जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली आपको या तो फाइनेंशियली इनसे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली अबंडेंट एनर्जीज़ में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है, सिक्योर है, सेल्फ मेड है, या आपके अंदर वो कैपेसिटीज़ है कि आप ऐसे तरीके के इंसान बन सकते हैं। ये पर्सन लिटरली अट्रैक्टेड हैं आपकी नॉलेज से, आपकी मेच्योरिटी लेवल से। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपका अट्रैक्शन या इनका अट्रैक्शन, जो आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन अगर कुछ है तो वो लुक्स के ऊपर है, या फिर आपके बोलने के ऊपर है, या फिर आपके किसी क्वालिटी के ऊपर है, टेंजेबल नॉन टेंजेबल क्वालिटीज़ के ऊपर मुझे यहाँ पे लग रहा है, रेदर देन टेंजेबल क्वालिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके लुक्स को लेकर इनका इतना अट्रैक्शन है जितना आपकी मेच्योरिटी लेवल को लेकर है, जितना आपकी नॉलेज को लेकर है, आपके ठहराव को लेकर। ये आपको बहुत ठहरा हुआ इंसान समझते हैं, एक ऐसा इंसान जो परफेक्ट है इनकी वाइफ बनने के लिए या इनका हस्बैंड बनने के लिए। वो एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे फील हो रही है। लेकिन ये पर्सन हाईली इनएक्सप्रेसिव है, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी नज़र आ रही है, कंपैरिजंस भी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन अनएक्सप्रेसिव है क्योंकि इनकी लाइफ में जो पर्सन है वो इन्हें बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, या फिर इन्हें थर्ड पार्टी में रखा हुआ है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली पर्सन के मन में बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओ माय गॉड, सॉरी, ये इसका कवर पेज था। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव चैरियट,
We have Three of Wands and we have the Empress card. Wow, अमेजिंग। ये पर्सन की फीलिंग क्या है आपको लेके? ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़िंग के अंदर निकाली है, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करा है, बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है ये अभी भी स्टक एनर्जी में है, ये पास्ट में आपके साथ कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में थे। ये अभी भी लड़ने के लिए तैयार है इस कनेक्शन के लिए, ये अभी भी वॉरियर एनर्जीज़ में है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। होपफुली आपको दिखाई दे रहा है, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि कैमरे में कितना कवर हो रहा है। आई एम सो सॉरी, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा जब तक मेरा स्टैंड ठीक हो जाता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी वॉरियर एनर्जीज़ के अंदर देखते हैं, ठीक है। ये आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। पहले हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मतभेद रहते हो, लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जी। ओके, फॉर सम ऑफ ओके गाइस, सो बेसिकली मैंने कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज करा है, ठीक है। बीच में सॉरी रुक कर मुझे चेंज करना पड़ा, मुझे लग रहा था शायद कुछ प्रॉब्लम है कैमरे में, ठीक है। सो या मैं आपकी रीडिंग सब फिर से बोलती हूँ, ठीक है। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक वॉरियर एनर्जीज फील करते हैं, या आपको आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, या आपके लिए बेसिकली आपसे दूर नहीं जाना चाहते, या आप पे लूज़ नहीं करना चाहते एक तरीके से, ठीक है। दे डोंट वांट टू लूज़ यू एट एनी कॉस्ट। एंड कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं जो अब इस रिलेशनशिप को बरकरार रखेंगी, बिकॉज अभी तक आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली जो है आपने कहीं ना कहीं उस पर गिव अप कर दिया। आपने सोचा कि सिचुएशंस अच्छी चल नहीं रही हैं, चीज़ें अच्छी चल नहीं रही हैं, अगर ये पर्सन स्पेस चाहते हैं तो इन्हें स्पेस दिया जाता है, ठीक है। स्पेस दे देते हैं, इनसे थोड़ा दूर चले जाते हैं, इमोशनली अनएक्सप्रेसिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं, देखते हैं कि चीज़ें कैसी ड्रॉ होती है, कैसी होती हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ये भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में कि आगे करना क्या है, जाना कहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली विद थ्री ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सेवन ऑफ कप। दिस पर्सन इज़ रियली स्टक ऑन यू। ये पर्सन उसी तरीके से आपके ऊपर स्टक है जिस तरीके से आप उनके ऊपर स्टक है। ये पर्सन आपको लिटरली अपने परफेक्ट मैच की तरह देखते हैं, काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, और अब ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अवेकन हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अवेकन हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। अब तक आप स्टैंड ले रहे थे, एंड ये सिचुएशंस का देखकर, सिचुएशंस की वजह से ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे रहे, ज़्यादा बोल नहीं रहे। अभी भी सिचुएशंस उनकी यही है, ये ज़्यादा बोल नहीं रहे, ये ज़्यादा स्टैंड नहीं ले रहे, ये ज़्यादा खड़े नहीं हो रहे, बट अब ये वॉरियर एनर्जीज़ के अंदर आ गए हैं। जो भी स्ट्रगल्स इन्होंने करी है अभी तक अपनी लाइफ में, उसका उन्होंने देख लिया है कि जो भी स्ट्रगल्स मैंने करी है उसका कोई रिजल्ट मेरी लाइफ में अभी तक नहीं निकल कर आया। चाहे इन्होंने जिस भी पर्सन के लिए आपको छोड़ा हो, या फिर चाहे आपको अनक्लियर छोड़ दिया हो, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करा हो, चीज़ों को लेकर थोड़ा सा धुंधली चीज़ों में छोड़ दिया, लेकिन अब जो है बहुत हद तक चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, बहुत हद तक चीज़ें यहाँ पे साफ़ है, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, तो आपको उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, ये पर्सन स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली पर्सन स्टैंड लेंगे, ये पर्सन आपके लिए खड़े होंगे, बिकॉज अभी जो है ना ये पर्सन एक फिक्स्ड, एक फोकस्ड माइंडसेट के साथ ही आपकी तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, या आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके चांसेस ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आई होप कि कैमरा दोबारा से टिल्ट ना हो गया हो। आई एम सो सॉरी, बट हाँ, मैं थोड़ा सा आज कैमरे की वजह से मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे आज कैमरे की वजह से, बिकॉज मुझे नॉर्मली आदत नहीं है, राइट। तो या बट कोई नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं योर क्रिएटिविटी, आई एम जस्ट गेटिंग योर क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बहुत पसंद है इन्हें को आपकी क्रिएटिविटी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी सेंस ऑफ जजमेंट इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे यहाँ पे कुछ सोल वाइब्रेशंस आ रही है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो, बट आप दोनों की एनर्जीज़ वाइब्रेशन बहुत अलग है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। एंड यहाँ पे जो है मुझे थोड़ी स्टकनेस आ रही है, तो मे भी हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से इनका वेट कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं है चीज़ों को लेकर। एंड अब जो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जोन के अंदर आ रहे हैं। आई एम गेटिंग इनफाइनाइट, ओके।
वन ऑफ यू मे बी फेसिंग सम काइंड ऑफ अ कार्मिक सर्कल्स, ठीक है। क्या चीज़ है ये, मतलब कई बार हम लोगों की लाइफ में, आप कभी भी नोटिस करेंगे काफ़ी बार ऐसा होता है लोगों की लाइफ में, ठीक है, आपके भी लाइफ में हुआ होगा कि एक सिचुएशंस का ना एक सर्कल टाइप बन जाता है कि एक ही चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो एक ही चीज़ बार बार जब रिपीट हो रही है तो मुझे कुछ ऐसी सर्कुलर एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो मे बी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, दोनों में से किसी एक की लाइफ में एक ही मिस्टेक्स, एक ही बातचीत, एक ही सिनेरियोज बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से आगे कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा, आगे कुछ स्टैंड नहीं हो पा रहा, ना आपकी लाइफ में ना उनकी लाइफ में। बट डेफिनेटली ये पर्सन अब हार नहीं मानने वाले हैं। ये पर्सन बहुत बहुत जज्बाती हैं आपको लेकर, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है। ये आई एम गेटिंग कि ईविल्स और यू नो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बीच में फ़र्क कर पा रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड ईविल, आई डोंट नो व्हाई आई सेड ईविल, ठीक है, हालांकि मुझे वो कहना नहीं था, दैट्स वेरी नेगेटिव वर्ड। बट कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बीच में डिफ़र कर पा रहे हैं कि कौन सा कनेक्शन इनके लिए बिल्कुल सही कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन सिर्फ इनके लिए मेयर फॉर द टाइम बीइंग कनेक्शन था, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही। देखिए सौरों का कार्ड यहाँ पर आया है। डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे, बिकॉज इन्हें उस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है। वी है मेच्योरिटी, वी हैव है मूवमेंट टू मूवमेंट। दिस पर्सन हैज़ स्टॉप्ड ड्वेलिंग विद सम थिंग्स, ठीक है। इन पर्सन ने बिल्कुल अब माइंड सेट बना लिया है कि अब ये कोई भी चीज़ का ड्वेल नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ में दो तरफा फैसला नहीं लेंगे, ये अब हर चीज़ को मेच्योरिटी के साथ डील करेंगे एंड एक फिक्स डिसीजंस लेंगे। वी हैव पार्टिसिपेशंस, amazing energies, we have morality एंड वी हैव चेंज। देखिए चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आई होप आपको कैमरे में ये कार्ड पूरा नज़र आ रहा होगा, बट ये कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आपके स्पेयर सॉरी आपके स्पेयर में। ओके, सो वी हैव हेयर प्लेफुलनेस। एक कार्ड मैं और लूँगी इस डेक में से। कहीं ना कहीं अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई एम गेटिंग मैरिज। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, और ये बहुत श्योर है अब इस एनर्जी को लेकर। ऐसा नहीं है कि अनश्योर है या अनक्लियर है, ये खुद आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं। ये क्लियर है इस बात को लेकर, ठीक है। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा बंदा बंदा महसूस करते हैं, ठीक है। आपके बिना ये बहुत ज़्यादा ऐसा उनको लगता है कि किसी तरीके की नेगेटिव सिचुएशंस, कार्मिक सिचुएशंस में फंस गए हैं, जिससे चीज़ें चेंज ही नहीं हो रही, सर्कुलर पैटर्न्स की तरह चीज़ें रिपीट होती चली जा रही है। हालांकि इतने एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक पर्सन है, एक हाईली स्किल्ड पर्सन है, लेकिन तब भी ये क्यों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये चीज़ों का डाउट इनके मन में बहुत ज़्यादा रहता है। मुझे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल टर्म्स भी आ रही हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन जिनके साथ कनेक्शन में है वो किसी फाइनेंसेस की वजह से है, या फिर वो किसी फाइनेंसेस की वजह से है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह की वजह से है, या कैरियर की वजह से है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ अ कैरियर और फाइनेंसेस वाइब्रेशन, ठीक है, इस पाइल में से। एंड कहीं ना कहीं एक साइज ऑफ इरेनियम। अब ये डुअल माइंडसेट को ख़त्म करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे स्टेप लेने वाले हैं, प्रोसीड करने वाले हैं। अब ये चीज़ों को डिले नहीं करना चाहते, अब ये चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते, अभी आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म सिनेरियोस के साथ ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैरिज की यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन आ रही है। आप मुझे पूछ रहे हैं कि इनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट वाइब्रेशन कहाँ है, और ये देखिए ये कहीं ना कहीं मैरिज का, कमिटमेंट का, पॉजिटिविटी का देख रहे हैं। इन्होंने सब अपनी एनर्जीज़ जो है ना, जो शॉर्ट टर्म एनर्जीज़ है या शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें बंद कर दी है। ये अब लॉन्ग टर्म कनेक्शंस आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद से आपकी तरफ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इनको अपनी तरफ जो है मैसेज कर रहे हैं, ये आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, ये खुद अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे स्टक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो चीज़ों को लेकर, बहुत रिस्पॉन्डिंग नहीं एनर्जीज़ में हो, बिकॉज अभी जो है ये चीज़ों को डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड स्टक एनर्जी इसके अंदर है, ठीक है। तो या ओके गाइस, तो ये रीडिंग थी आपके लिए, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो, गाइडेंस करी हो। आज की रीडिंग मैं यहीं तक ही रखूँगी, ठीक है। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी मदद करी है, गाइडेंस करी है, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस देखना चाहते थे, उसके लिए हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। रोज़ 4 से 5 वीडियोज़ डलती हैं उधर, ठीक है। सो या वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।